हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक क्या है, डीयू का भी जो 2021 का एमएससी फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है, इसकी सॉल्यूशन भी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब मैं जो है पेपर एनालिसिस कुछ पॉइंट्स के लिए डिस्कस करना चाह रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट मेरा है पेपर एनालिसिस, सेकंड मेरा रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। पेपर एनालिसिस पहले मैं अपना फर्स्ट पॉइंट्स लेती हूँ। जहाँ तक मैंने पिछले पेपर से कंपेयर किया है तो थोड़ा सा अब की बार लेवल इसका ज़्यादा था, और सबसे मेन क्या था, टाइम मैनेजमेंट हो रही थी। पेपर हमारा जो था लेंदी था वो। ऐसे लग रहे थे क्वेश्चंस जैसे क्वांटम मैकेनिक्स से आए थे ज़्यादा, हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऐसे थे जिन्हें हम छोड़ के चल लेते हैं और वो आ जाते हैं। तो पेपर लेंदी हो रहा था, इस वजह से टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जिस अकॉर्डिंग मैंने रिव्यूज़ लिए हैं आप सबके, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या लगा है कि कुछ बच्चों ने तो पेपर को मॉडरेट ही बताया है और कुछ ने इसको हाई लेवल किया है, बताया है। तो वो तो आप सभी समझ रहे हैं किस पे डिपेंड करता है, वो बच्चे की प्रिपरेशन पे डिपेंड कर रहा है कि बच्चे ने कैसे अटेम्प्ट किया है। सेकंड पॉइंट ये है कि अब की बार क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं लगे। जनरली जो है बीएचयू के एग्जाम में कह लो, डीयू में कह लो, हमारे क्वेश्चन जो है रिपीट होकर आ रहे हैं। तो नो रिपीटेशन था अब की बार हमारा, कोई ऐसा सच हमारे कंसेप्ट्स रिपीट नहीं हो रहे थे। लाइक मैं अपना मीन मोमेंटम वाला ही ले लूँ क्वेश्चन, तो जनरली हमारा न्यूक्लियर साइज पे आता था, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, मोमेंटम निकालने के लिए बोल दिया, न्यूक्लियस का मीन मोमेंटम। तो उसमें हमारा कंसेप्ट तो वही न्यूक्लियर साइज का यूज हो रहा था, लेकिन मीन मोमेंटम बोल दिया, तो उससे रिलेट करके बोल दिया। डायरेक्ट क्वेश्चंस मेरे नहीं थे। तो कट ऑफ का क्या कुछ पॉइंट होना चाहिए जो मुझे लग रहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरी, कुछ बच्चों ने तो इस पेपर को आईआईटी जैम के लेवल का भी बताया है, और मैंने भी सॉल्यूशंस डाले हैं, जैसे लाइक जेएनयू का डाला है। जेएनयू से कंपेयर करोगे तो डीयू का जो है लेवल थोड़ा सा हाई था, और 50 क्वेश्चंस थे हमारे पास, जो कि 4 मार्क्स ईच था। और नेगेटिव मार्किंग तो डीयू में होती है। मुझे अपना भी टाइम याद आ रहा है जब मैंने डीयू का एग्ज़ाम दिया था, एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर था। तो अब कुछ पैटर्न चेंज हो चुका है, और मेरा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया था एमएससी फिजिक्स में। तो आई होप सो आप सबका भी सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए मैं आप सबको ऑल दी बेस्ट बोलूँगी। अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलने जा रही हूँ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरी क्या रही है, जो जितना मुझे लग रहा है, जनरल कैटेगरी की देखूँगी मैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की देखूँगी, ओबीसी की देखूँगी, एससी की देखूँगी एंड एसटी की देखूँगी। तो जनरल की मुझे क्या लग रही है, जनरल की मेरे अकॉर्डिंग 95 to 110 ये जानी चाहिए यहाँ तक जो है। ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट इक्वल सा ही होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस जाता है जनरल कैटेगरी से और ईडब्ल्यूएस में मार्क्स का, तो वो मैं 90 to 100 तक बोल सकती हूँ। नेक्स्ट ओबीसी का क्या रहेगा, ये मेरे अकॉर्डिंग 75 to 90 मार्क्स होने चाहिए आपके 200 में से। नेक्स्ट जो है एससी कैटेगरी में कितने मार्क्स तक हमें एडमिशन मिल सकता है, लाइक 50 to 55 और 60 मार्क्स तक। एसटी का क्या है, एसटी कैटेगरी में कितने मार्क्स तक हमें एडमिशन मिल पाएगा, 45 to 50। अगर आपके मार्क्स इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आई थिंक आपकी एक सीट कंफर्म हो जाएगी और आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब आप अपनी चेक कर लीजिए कि आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और आपको जो है, आई नो टीचर्स वेरी वेल, और बहुत अच्छा स्टाफ है डीयू का, और आपका एडमिशन हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट।